Hello everyone, how are you? Children, yesterday I have told you about the secularism ki what is secularism and why it is important to separate the religion from the state कि क्यों हम धर्म को एक देश से गवर्नमेंट ऑफिस से अलग करते हैं बिकॉज देयर वर सो मैनी रीजन्स सो दैट कि जो हमारे बिग पोस्ट पर लोग होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, दे विल नॉट मिस यूज़ देयर पावर. दैट्स वाई वी सेपरेट द रिलीजन फ्रॉम द कंट्री. बट टुडे आवर टॉपिक इज़ दैट कि व्हाट इज़ इंडियन सेक्युलरिज्म. सेक्युलरिज्म तो हर एक देश में है जहाँ पर डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है. बट इंडियन सेक्युलरिज्म में क्या प्रिंसिपल्स हैं, व्हाट आर रूल एंड रेगुलेशन अंडर द इंडियन सेक्युलरिज्म. तो इंडियन सेक्युलरिज्म की अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन, ए सेक्युलर स्टेट मस्ट इंश्योर. एक हमारे संविधान के अकॉर्डिंग एक सेक्युलर स्टेट में क्या होना चाहिए. सेक्युलर स्टेट मीन्स देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन. वो देश जहाँ कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है. जैसे हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है हिंदी, कि सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज में हिंदी यूज़ की जाएगी, इंग्लिश इज़ द सेकेंड लैंग्वेज. उसी तरह हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है कि कोई भी रिलीजन सेलिब्रेट किया जाएगा, ऐसा नहीं है. तो क्यों हमारे संविधान ने ये सब दिया, इसके बहुत सारे रीजंस हैं. जैसे फर्स्ट पॉइंट इज़ कि दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर. कि एक रिलीजन कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेट ना करे. कि वन रिलीजियस कम्युनिटी विल नॉट प्रेशराइज्ड द अदर कम्युनिटी. कि एक रिलीजियस कम्युनिटी, वन कम्युनिटी, इट मीन्स कि सपोज फॉर एग्जाम्पल हिंदू कम्युनिटी, दे विल नॉट डोमिनेट, दे विल नॉट प्रेशराइज द मुस्लिम कम्युनिटी या सिख कम्युनिटी, ईसाई कम्युनिटी, सो दैट कि दे आर इन द पावर, द हिंदू कम्युनिटी इन द पावर या मुस्लिम कम्युनिटी इन द पावर. तो वो दूसरी कम्युनिटी को, दूसरे रिलीजन को अपने अंडर कंट्रोल में ना करे फॉर मिसयूजिंग देयर पावर. तो दैट्स वाई दिस इज़ द रीज़न कि दैट देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन in our country. Then second point is that some members do not dominate other members of the same religious community. सेकेंड पॉइंट इज दैट कि द सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट. डोमिनेट का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए. द मीनिंग ऑफ डोमिनेट मीन्स कि वी विल नॉट प्रेशराइज या वी विल नॉट कंट्रोल ओवर एनीवन. हम किसी पर अपना कंट्रोल नहीं कर सकते, किसी को दबा नहीं सकते, किसी पर अपनी पावर यूज़ नहीं कर सकते. दिस इज़ द मीनिंग ऑफ डोमिनेशन. तो एक ऑफिशियल रिलीजन क्यों हमारे देश में नहीं है, बिकॉज सम मेंबर्स डू नॉट, ताकि सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी. कि कुछ लोग, दोज आर हैविंग द पावर इन द गवर्नमेंट, दे विल नॉट डोमिनेट द पीपल दोज आर बिलोंग टू सेम रिलीजन. कि सेम धर्म के लोगों को वो लोग डोमिनेट ना करें, अपने कंट्रोल में ना करें, जो कि सेम धर्म के हैं. तो इसलिए कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता. देयर इज़ नो ऑफिशियल religion. And third point is कि that the state does not enforce any particular religion, not take away the religious freedom of individual. It means कि हमारा जो state है, our country does not enforce any particular religion. Our country, our government cannot force to anyone कि they will celebrate a particular religion. Suppose in the government there is the Hindu community. तो दे विल नॉट टेल टू अदर कम्युनिटीज़ पीपल दोज बिलोंग टू मुस्लिम्स, सिख, ईसाई, कि दे विल सेलिब्रेट ओनली हिंदू रिलीजन. दे विल नॉट टेल टू एनी वन. तो दैट्स वाई द कंट्री इज, द रिलीजन इज सेपरेट टू द स्टेट या फिर टू द कंट्री. क्यों? सो दैट द पीपल दोज आर हैविंग द पावर, जो पावर में है, दोज आर इन द गवर्नमेंट, दे विल नॉट dominate to the other community peoples, other religious people and the same religious people. जो सेम धर्म के लोग हैं, जो अलग धर्म के लोग हैं, उन लोगों को वो अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते. और ना ही so that they cannot use their power, they cannot misuse their power. ना ही वो अपनी पावर को मिसयूज़ कर सकते हैं कि भाई हम तो हिंदू धर्म के हैं, हम मुस्लिम धर्म के हैं, तो हमारा ही राज चलेगा. इट विल नॉट हैपन इन आवर कंट्री. ये हमारे इंडियन कंट्री में नहीं है, हमारे इंडियन सेक्युलरिज्म में नहीं है. तो व्हाट आर द पॉइंट्स इन द इंडियन सेक्युलरिज्म? इट मीन्स कि द इंडियन स्टेट इज़ नॉट रूल्ड बाय अ रिलीजियस ग्रुप and not does it support any one religion. What is the Indian secularism? कि Indian secular या Indian state is not ruled by any religion. कि हमारा Indian state किसी भी religious से rule नहीं है. जो हमारे prime minister हैं, ministers हैं, they are belong to different religion but they will not celebrate their own religion in the government offices या during that कि they are
द प्राइम मिनिस्टर, दे आर द चीफ मिनिस्टर। वो अपने किसी भी धर्म को अपने सामने नहीं ला सकते। इट मीन्स दे आर ओनली द ह्यूमन बीइंग एंड दे डू द वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री सिटीजन। वो केवल एक पर्सन है, एक व्यक्ति हैं जो देश के लोगों के लिए अच्छा काम करते हैं, वो किसी धर्म को नहीं अपनाते। तो ये हमारा इंडियन सेक्युलरिज्म है कि इंडियन स्टेट इज़ नॉट रूल्ड बाय एनी रिलीजियस ग्रुप, और ना ही वो सपोर्ट करता है किसी भी रिलीजन को। अब फॉर एग्जाम्पल अब अपने प्राइम मिनिस्टर को ही देख लेते हैं। नाउ अ डेज कोरोना वायरस इज़ गोइंग ऑन, तो ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी इज़ ओनली द लुक आफ्टर द पीपल दोज हु बिलोंग टू हिज रिलीजन। वो हर धर्म के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, हर धर्म के लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज ही इज़ ओनली अ सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड ही विल नॉट डू द वर्क अकॉर्डिंग टू हिज रिलीजन। वो अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकते। एंड द सेकेंड इज दैट कि इन इंडिया गवर्नमेंट स्पेस लाइक द कोर्ट, पुलिस स्टेशंस, गवर्नमेंट स्कूल्स, ऑफिसेज आर नॉट सपोज टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी वन रिलीजन। और हमारे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, हमारे लॉ कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सारे हमारे कोर्ट्स, पुलिस स्टेशंस, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज, दे आर नॉट सपोज टू सेलिब्रेट या प्रमोट एनी रिलीजन। वो किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करते हैं और ना ही कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। वहाँ पर कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है? ओनली द नेशनल festivals. And then another point is that ki in order to respect the sentiment of all religions and not interfere with religious practices, the state makes certain exceptions for particular religious communities. It means कि हमारे Indian secularism में in order to respect the sentiment of all the religions, कि हमारे देश में the people, those who belong to the government, those who are in the power, they respect to other religion. वो दूसरों के रिलीजन के रेस्पेक्ट करते हैं एंड दे विल नॉट इंटरफेयर देयर रिलीजियस प्रैक्टिसेस, देयर रिलीजियस बिलीव्स। नो वन कैन इंटरफेयर टू एनी other religious practices, religious belief. It means कि if I am the Hindu, I am celebrating my Hindu religion, या someone is Muslim, someone is Sikh, someone is Isai, तो they are celebrating their own religion. तो no one can tell them कि you celebrate only Hindu dharm, you celebrate only Muslim dharm. No one can tell them. It means कि in our country, why our Indian country is a secular state? Because here in India ऑल द रिलीजन इज़ रेस्पेक्टेड बाई अदर्स। सारे जितने भी रिलीजन होते हैं वो सब रेस्पेक्ट किए जाते हैं दूसरों की तरफ से। द इंडियन स्टेट ऑल्सो नो द सेंटिमेंट ऑफ द रिलीजियस बिलीव्स। एंड देन फॉर एग्जाम्पल अ सिख वाइल राइडिंग बाइक कैन वेयर पगड़ी टर्बन इंस्टेड ऑफ हेलमेट। तो हमारे देश में क्या है कि दैट हेलमेट इज़ कंपलसरी फॉर ऑल, बट जो सिख हैं तो हम उनको ये नहीं कह सकते हैं कि दैट बिकॉज पगड़ी इज़ देयर रिलीजियस बिलीव, देयर रिलीजियस प्रैक्टिस, की दे टेक आउट देयर पगड़ी एंड दे वेयर द हेलमेट। दे कैन वेयर द हेलमेट अप ऑफ द पगड़ी, पगड़ी के ऊपर वो हेलमेट पहन सकते हैं, बट दे नो वन कैन टेल देम, नो पुलिस ऑफिसर, नो गवर्नमेंट, कि दे टेक आउट देयर पगड़ी फ्रॉम देयर हेड। क्यों? क्योंकि वो उनका रिलीजियस बिलीफ है। इट मीन्स कि वी रिस्पेक्ट all the religion in our country. The next कि why India is a secular state, कि Indian secularism prevent the domination of majority over the minority is through a strategy of intervention. It means कि Indian secularism की यहाँ सारे धर्म को मान्यता प्राप्त होती है, कोई भी धर्म छोटा नहीं है, all are equal। तो वो चीज़ क्या बचाती है? What prevented the domination of the majority to the upon the या over the minority. It means कि किसी majority group का domination ना हो, पावर ना हो किसी भी minority group पर। For example कि if एक community वन रिलीजन इज़ हैविंग द मेजोरिटी, बहुत ज़्यादा लोग हैं हमारे देश में, बट द सेकेंड रिलीजन इज़ हैविंग द माइनॉरिटी, बहुत कम लोग हैं उस धर्म के। तो जो ज़्यादा लोग हैं, मेजोरिटी हैं, दे कैन नॉट यूज़ देयर पावर ओवर द माइनॉरिटी ग्रुप। तो दैट इज़ ऑल्सो द इंडियन सेक्युलरिज्म। तो दैट फॉर एग्जाम्पल की अनटचेबिलिटी वॉज रिलीजन बेस्ड एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लोअर कास्ट इन हिंदू, सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन अनटचेबिलिटी। अब इसमें एक हम एग्जाम्पल दे सकते हैं अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी यू हैव स्टडी इन 7th क्लास 6th क्लास ऑल्सो। जो दो पीपल दोज हु बिलोंग टू द लोअर कास्ट, तो इन द हिंदू सोसाइटी, नॉट इन द अदर रिलीजन, तो वो जो लोअर कास्ट को बिलोंग करते हैं, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन द अनटचेबिलिटी। ये हमारे अर्लियर टाइम में होता था इन अवर सोसाइटी कि इन हिंदू रिलीजन देयर आर the caste which are divided into 4 parts, the
फर्स्ट इज ब्राह्मण, सेकंड इज क्षत्रिय, द थर्ड इज वैश्य एंड फोर्थ इज द शूद्रास. तो शूद्रास बिलोंग टू द अनटचेबल पीपल, द पीपल दोज हु डू द वर्क इन अदर हाउसेज, सर्वेंट वर्क, क्लीनिंग द टॉयलेट्स एटसेट्रा, ये सब काम वो करते थे. तो दे बिलोंग टू द अनटचेबिलिटी एंड इट वॉज डिवाइडेड बाय द सोसाइटी. वो हमारी सोसाइटी, हिंदू सोसाइटी ने ही उनको डिवाइड किया था. तो सो दैट व्हेन वी गेट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो इट मीन्स कि दैट कॉन्स्टिट्यूशन बैन द अनटचेबिलिटी. उन्होंने इस अनटचेबिलिटी को ही खत्म कर दिया. तो इससे क्या प्रूफ होता है कि इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट एंड ऑल द पीपल दोज हु बिलोंग टू एनी रिलीजन, दे आर रेस्पेक्टेड बाय द अदर. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. You see this video, watch this video carefully and write the notes. Your topic to write the note is the Indian secularism. जो आपकी बुक में Indian secularism का टॉपिक है उसमें से आपको नोट्स बनाने हैं कि why India is a secular state, और आपको एग्जाम्पल्स भी लिखने हैं, the example which I have given in the video. Thank you.